मदीने की गलियों में उस दिन सूरज मामूल के मुताबिक पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर तरफ रोशनी का राज था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का छोटा सा घर एक अजीब सी खामोशी और उदासी में डूबा हुआ था। ये कैसी रोशनी थी जो घर के अंदर के अंधेरे को ना मिटा सकी। 3 दिन हो चुके थे और घर का चूल्हा सर्द पड़ा था। भूख ने बच्चों को बेहाल कर दिया था और उनकी मासूम आवाज़ों में भूख की तड़प साफ झलक रही थी। फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सजदे में गिर पड़ी। उनके दिल से दुआ के अल्फाज निकले, या अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वो भूख से बिलक रहे हैं। या रब, तू ही इनका सहारा है, तू ही रिज्क देने वाला है। हमारे दिलों को सब्र अता फरमा, हमें इस आजमाइश में हिम्मत दे। ये दुआ भूख की शिद्दत में भी सब्र और शुक्र का इजहार कर रही थी। उनके होंठों पर कोई शिकायत नहीं थी, बस दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा और ज़बान पर दुआ थी। नमाज के बाद हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आहिस्ता से हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो के करीब जाकर कहा, ए मेरे जान से प्यारे शोहर, आप जानते हैं कि हमारे घर में 3 दिन से न आग जली है और न रोटी पकी है। यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। क्या आप कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं? ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो की आंखें नम हो गईं। उनके पास कहने को कुछ ना था। वो बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंसू चुपके से उनकी आंखों से बहकर जमीन पर गिरने लगे। फिर वो गमगीन दिल के साथ काम की तलाश में निकल पड़े। अरब की तपती हुई जमीन सूरज की धूप में झुलस रही थी। ना कोई साया था, ना पानी का निशान। थकावट और भूख से उनका जिस्म चूर हो चुका था और वो एक सूखे दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इसी लम्हे घर के अंदर से नन्हे बच्चों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के रोने की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके करीब आईं। नन्हे हसन और हुसैन ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, अब भूख की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में एक हुक सी उठी, मगर वो फौरन संभल गईं। उन्होंने एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मेरे बेटो, थोड़ा सब्र करो। तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएंगे। याद रखो, हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी जानिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे गहरे ख्यालात में गुम थे। उनकी आंखों के सामने बार बार हसन और हुसैन के भूखे चेहरे और माँ फातिमा की नम आंखें आ रही थीं। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि काश घर में कुछ खजूरें होतीं तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थम जाता। लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं। ये सोचते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं और वो फिर से खाने की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर बाद वो एक यहूदी के घर जा पहुंचे और नरमी से कहा, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मेरा खानदान 3 दिन से भूखा है, मैं काम करके आपको पैसे वापस लौटा दूंगा। यहूदी ने सर्द मेहरी से कहा, ए अली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का दिल टूट गया और वो दिल शिकस्ता होकर घर की तरफ लौट आए। इधर घर में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल ये था कि 3 दिन की भूख से उनकी ताकत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थीं और वो बेसब्री से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतज़ार कर रही थीं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो खाली हाथ घर में दाखिल हुए तो हसन और हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पूछने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? आज हम खूब पेट भर कर खाएंगे। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो कुछ ना कह सके, बस इतना कह सके कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और कहा, ए फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की, मगर कहीं से भी खाने का कोई इंतज़ाम ना हो सका। बीबी फातिमा ने नरमी और तसल्ली से जवाब दिया, ऐ मेरे जान से अजीज़ शोहर, आप फिक्र न करें, रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है और वो यकीनन हमें देख रहा है। आपने अब्बा जान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वो कुछ इंतज़ाम कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात पर बिल्कुल देर न की और फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर से अपने रब के हजूर रो पड़ी। उन्होंने रोती हुई आवाज़ में दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफ़ी है। तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं।
मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इस कदर दर्दनाक और तकलीफ दे थी कि आसमान तक कांप उठा। फरिश्तों ने भी इस रंजो गम को महसूस किया और सब अल्लाह के हजूर में झुक गए और एक आवाज़ में कहने लगे, ए हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं, उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रोना, ये तड़प और बेबसी का ये आलम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, जाओ मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दो। उनका ये गम बस कुछ ही लम्हों का है और मेरे महबूब से कह देना कि वो जिस तरफ भी निगाह डालेंगे उधर ही से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाएगा। ये सुनते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना हो गए। उस वक्त आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हों के साथ तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दर्द आप महसूस कर रहे थे। आपकी आंखों में फ़िक्र थे और दिल में गहरी बेचैनी। इसी लम्हे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। फ़ातिमा और बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, हर तरफ कहत है, कुछ भी नहीं मिला, आप कुछ इंतज़ाम फरमा दें। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, यहाँ से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो तो एक सूखा मुर्दा दरख्त है। उनका दिल टूट गया। वो वापस आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो मुर्दा दरख्त है, वो कैसे फल देगा? आपने फरमाया, ए अली, तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना कि मुझे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया और मुर्दा दरख्त से अर्ज़ किया, ए खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहानों के बादशाह आखिरी नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बीबी फ़ातिमा और हसन और हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, तुम ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुक्म से मुझे खाली हाथ वापस मत लौटाना। अभी ये अल्फाज पूरे ना हुए थे कि वो मुर्दा दरख्त हिलने लगा और इस पर से ताज़ा खुशबूदार जन्नती खजूरें गिरने लगीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी खजूरें चुन लीं और खुशी खुशी घर पहुँचे। फिर एक दिन जब फाके की नौबत आई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने काम की तलाश में पूरा दिन गुजारा, मगर कुछ न मिला। घर आकर उन्होंने बीबी फ़ातिमा से परेशानी का इजहार किया तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर से अपनी ओढ़ने की एक चादर ले आईं और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये चादर ले जाइए और उस मालदार यहूदी के घर इसकी बीवी को बेच दीजिए, जो रकम मिले उससे आटा ले आइएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो चादर ले जाकर यहूदी को बेच दी। शाम के बाद जब यहूदी की बीवी उस कमरे में गई जहाँ चादर रखी हुई थी, तो उसने देखा कि चादर से एक अजीब और खूबसूरत रोशनी निकल रही है। ऐसा लगा जैसे सारा कमरा नूर से भर गया हो। यहूदन अपने शौहर के पास गई और कहा, जिस औरत की चादर से इतनी पाकीज़ा और नूरानी रोशनी निकल रही हो, वो कोई आम औरत नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे नबी हैं और ये अजीम बीबी इन्हीं की बेटी हैं। ये मुक़द्दस चादर हमारे जैसे गुनहगारों के घर में नहीं रहनी चाहिए। यहूदी भी ये देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में खौफ और ईमान की रोशनी दाखिल हो गई। दोनों मियाँ बीवी वो चादर लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे और कहा, ए अली, हमें मुआफ़ कर दो, हम ये चादर आपको वापस करने आए हैं और इसकी कीमत भी नहीं चाहते। हम आपको पहचान नहीं सके और अब हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फिर अगले दिन वो यहूदी और उसकी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये वाक़या हर तरफ फैल गया और शहर के सबसे मालदार यहूदी के इस्लाम कबूल करने की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। उसने कहा, मैंने इनके मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा है। हमारी किताब तौरात में भी एक सच्चे नबी की निशानियां और बशारतें दर्ज हैं जो मैंने इनमें देख लीं। इस्लाम ही सच्चा दीन है और इसी वजह से मैं ईमान लाने पर मजबूर हो गया। इसके बाद बहुत से दूसरे यहूदी भी इस्लाम कबूल करने के लिए आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके लिए खाने का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थोड़ा सा खाना था, मगर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की दुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो थोड़ा सा खाना 100 से ज़्यादा अफराद के लिए काफ़ी हो गया और खाना फिर भी बाकी रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन उनकी दुआ की बदौलत बेशुमार बरकतें अता फरमाईं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।